सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग वर्ग 7वां का हमारी दुनिया किताब का 6ठा अध्याय पाठ 6ठा है हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण में भी हम लोग जो है आप लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं और आप लोग को हमारा पर्यावरण के बारे में भी आप लोग बढ़िया से हम बताए हुए हैं। पर्यावरण में दो तरह की होती है, प्राकृतिक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण। जो मनुष्य की तरह बनाई जाती है उसे भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है 4 नंबर जो प्रश्न दिया है, कह रहा है प्रातःकालीन बाल सभा में चर्चा की। अर्थात आप जो है मान लीजिए सुबह में उठते हैं पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स जो होते हैं हमारे माता पिता अभिभावक, उनके साथ बैठते हैं और उनके साथ चर्चाएँ करते हैं। बच्चों, कभी भी कुछ सीखने के लिए हमें अपने बड़ों के पास अनुसरण करना चाहिए, बड़ों के पास जाना चाहिए और बड़ों से जो है किसी भी विषय पर वार्तालाप या बातें करना चाहिए। तभी जाकर जो है हम जो कुछ ज्ञान की बातें सीख पाते हैं या समझ पाते हैं। बच्चों, कह रहा है पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण मतलब क्या समझते हैं आप? पर्यावरण संरक्षण मतलब होता है पर्यावरण में जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है उन्हें हमें बचाना है। जैसे पेड़ पौधे हैं, नदियाँ हैं, ठीक ना, और जो है उनसे संबंधित जो जीव हैं उनको भी हमको बचाना है। चिड़िया वगैरह हो गया, जानवर हो गए, ये जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक अंग है, घटक है, इनको जो है बचाने से हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे और एक जो चैन सर्किल जो संतुलित अवस्था में है वो चलता रहेगा और आने वाले समय में भी हमारे जीवन के लिए, हमारे मनुष्य या जीव के अस्तित्व के लिए सुरक्षित रहेगा। बच्चों, पर्यावरण संरक्षण में मान लीजिए जो धड़ल्ले से हम लोग मोटर वाहनों का उपयोग करते हैं, कल कारखानों से निकलने वाले जो धुएँ हैं, केमिकल्स हैं, उन्हें जो नदियों में बहा दिया जाता है, वायु को जो है उनसे निकलने वाले धुएँ जो है प्रदूषित करते हैं। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जैसे कि वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है। ये सब जो है क्या दर्शा रहा है? ये सब जो है जीवों के लिए एक संकट की घड़ी को दर्शा रहा है, जो कि आने वाले समय में हमें अनेक प्रकार के नए रोगों से जो है ग्रसित करने का जो है ये अवसर प्राप्त हो सकता है। हम लोग जो है अपने जीवन को खतरे में डाल सकते हैं, ठीक ना। तो हमें ये सब चीज़ों को जो है पर्यावरण को हमें संरक्षण करना है। अधिक से अधिक लोगों को ये बताना है कि लोग जो है पेड़ पौधों का अधिक से अधिक लगाएं, मोटर वाहनों का बेवजह उपयोग न करें, कम से कम मोटर वाहनों का उपयोग करें। कल कारखानों से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उन्हें जो है समुद्र में, नदियों में, जहाँ भी जो है खुले स्थानों में बहा देते हैं, उन्हें रिसाइकलिंग करके प्रेस करके तब बहाया जाए और वह बस्ती से मानव के जो जहाँ पे निवास स्थान है उसे बहुत दूर ले जाकर उसे गड्ढे में डाल दिया जाए। तो बच्चों, ये पॉइंट को हमने आपको समझा दिया। अब अगला पॉइंट का है वृक्षारोपण से लाभ। तो देखिए, वृक्षारोपण से जो लाभ होता है तो सबसे बड़ा लाभ होता है कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। कार्बन, चूँकि जो है पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो बच्चों, ऑक्सीजन जब ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन में छोड़ते हैं। उल्टा प्रक्रिया है। तो देखा जाए तो हमारे जो जीवन जो है संतुलित रहने का मुख्य कारण है पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को अधिक से अधिक उन्हें लगाया जाए, उनको जो है काटने से रोका जाए, ठीक है। जो भी अधिकतर हम लोग देखते हैं अपने जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएंगे और वह वृक्ष लगाते हैं। तो वृक्ष लगाने से तुरंत उन्हें तुरंत लाभ दिखाई नहीं देता है, लेकिन हाँ वायुमंडल को शुद्ध होता है, जिससे कि हम लोग जो है उससे प्रभावित होते हैं और हमारा जो है उससे लाभ जुड़ा रहता है। तो बच्चों, तीसरा नंबर है कटता जंगल घटता जीवन। तो वही चीज़ है अभी जो बताए, मनुष्यों की दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ रही है और मनुष्यों की जो जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ने का कारण क्या करते हैं, नए मकान बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, पुल बनाते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो है आने जाने की सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, जो भी हमारी दैनिक आवश्यकता है उन्हें पूर्ति होती है। तो बच्चों, क्या करता है, उसके लिए मनुष्य जो है जंगल को काटता है और
काटने के बाद जो है उन्हें सुख सुविधाओं को बढ़ाता है। लेकिन जंगलों के काटने से मनुष्य का जीवन जो है खतरा में पड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ग्रीन हाउस का प्रभाव बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है आप लोग जानते हैं? ग्रीन हाउस मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और जो है जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ रही है वायुमंडल में, जिससे कि ओजोन परत जो है आप लोग को बताया है पिछले अध्याय में कि ओजोन मंडल में ओजोन एक परत होता है जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और उसे पृथ्वी पर आने से रोकता है, ठीक ना। वह उन्हें क्या करते हैं, उसे ओजोन परत को छेद कर रहे हैं जहरीली गैस, जिससे कि कार्बन पराबैंगनी किरणें जो है पृथ्वी पर डायरेक्ट रूप से आ रही हैं और हमारे जीवन जो है अस्त व्यस्त हो रहा है, अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो रही हैं। तो बच्चों इसलिए हमें जंगलों को नहीं काटना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। अगला पॉइंट है जैविक कचरा समाप्त करने में जानवरों की भूमिका। बच्चों जैविक कचरा को समाप्त करने के लिए जानवरों की भूमिका अहम है। हम लोग प्रायः जो है हमारे घरों में जो कचरे निकलते हैं, जैसे मान लीजिए चावल दाल रोटी या फलों के जो है या फल का जो है सूखा फल होता है या जो है सब्जियों का जो है टुकड़ा होता है, उसे ले जाकर हम लोग कचरों में जो है बाहर फेंक देते हैं। जो सड़गल के जो है वो सड़गल जाता है, जिससे प्रदूषण फैलता है। उसे फेंके नहीं बल्कि उसे जानवरों को जो है हम लोग क्या करें, खिला दें। तो जानवरों को जब हम लोग खिला देते हैं, जानवरों को खिलाने से क्या होगा, वो कचरा जो है सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। और जो है जानवर से मान लीजिए गाय भैंस को खिलाते हैं और जो जिससे हमें गोबर प्राप्त होता है, गोबर से जो है खेतों में गोबर डालते हैं, इससे उर्वरा शक्ति खेतों की बढ़ती है। तो इस तरह से जो है जानवरों की भी भूमिका जो है हमारे जैविक कचरा को समाप्त करने में उनकी भूमिका अहम है। अब रहा सवाल कि हमें मनुष्यों को जो है इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, सभी लोगों को जो है एक संगठित होना चाहिए, संगठन का निर्माण करना चाहिए। घरों में बैठकर बच्चे जो है अपने माता पिता अभिभावक या बगल के जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो कि जानकारी रखते हैं या अपने गुरु हैं, उनसे जो है ये बातों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक ना। और सारे बातों को जानने और समझने के बाद दिमाग में कंठस्थ रूप से दिमाग में जो है इस बातों को सोचना चाहिए और दिमाग में इस बातों को बैठा लेना चाहिए कि हमें यह काम करना है। जीवन में कभी भी कचरे को नहीं इधर उधर फेंकना है, वृक्षों को नहीं काटना है, जल में जो है अवशिष्ट पदार्थों का सड़े हुए चीज़ों को नहीं डालना है। ये सारी चीज़ों को जो है हम लोग जानेंगे और जानने के बाद ही जो है हम लोग जो है अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बनेंगे। तो बच्चों इसे आप लोग खेल कॉपी में लिखेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं बच्चों कि आप लोग का फेयर का कॉपी तैयार हो रहा होगा और घर पे जो है बढ़िया से आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक ना। और जो है मन लगा कर पढ़िए और अगले वीडियो में जो है हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर रुख करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।